आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचरितमानस में हम सभी लोग लंका कांड के उस परिदृश्य का आनंद ले रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अब जब भरत जी ये कहते हैं, यदि मैंने वन क्रम मन वचन और शरीर से प्रभु श्री राम की सेवा की है और उनके चरणों में मेरी हमेशा प्रीति रही है, निश्चल भाव रहा है, तभी हनुमान जी जो मूर्छित रूप में पड़े हुए हैं इनको होश आ जाए। हनुमान जी अब ऐसा कहते हैं, हनुमान जी को होश तो आ जाता है। होश आने के बाद भरत पूछते हैं कि भाई हनुमान ये बताओ कि ये तुम ये पूरा पहाड़ लेकर के ही कहाँ जा रहे थे। हनुमान जी सारा वृत्तांत बताते हैं। तो भरत जी को बहुत पछतावा होने लगता है। कहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो हमको नहीं करना चाहिए था। रोने लगते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, भैया भरत आप मत घबराइए, प्रभु की कृपा से सारा काम हो जाएगा। तो भरत कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक कितनी सुंदर बात छिपी हुई है कि जो हनुमान जी को भी गर्व था कि मुझसे बलशाली, मुझसे बड़ा या मुझसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम का कोई नहीं है, अनुचर नहीं है। तो ये प्रभु भी दिखाना चाहते थे कि देख हनुमान, भरत के सिर्फ एक सीख के पहाड़ पर तुमको बैठाएंगे और बैठा के पहाड़ से तुमको मेरे पास भेज देंगे। ये प्रभु कृपा थी, महिमा थी, ऐसी माया थी प्रभु की। अब भरत यही बात कहते हैं कि हनुमान तुम ऐसा करो, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे इस बाण पर बैठो। हनुमान जी सोचते लगते हैं कि मेरा इतना भारी शरीर, इतना बड़ा पहाड़, इस बाण पे कैसे वो हो पाएगा, क्या वहन कर सकता है। तो भरत समझ जाते, कहते हैं कि तुम हनुमान जी चिंता ना करो, आप इस पर आके बैठिए पहले। तो जैसे ही आदेश मिलता है तो हनुमान जी उससे बैठते हैं और भरत जी जो बाण छोड़ते हैं तो कहते हैं कि पलक झपकते प्रभु श्री राम के सामने पहुंच जाते हैं। ऐसी भक्ति थी, ऐसी शक्ति थी। अब हनुमान जी को देख करके सभी हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि चलो हनुमान जी आ गए। सुषेण वैद्य को आदेश मिलता है कि वैद्य जी इसमें से दवा निकालिए, औषधि निकालिए और लक्ष्मण भैया को दीजिए। लेकिन इसके पहले कि एक और छोटा सा घटनाक्रम है कि हनुमान जी अभी नहीं आए हैं। अभी संवाद चल रहा है भरत हनुमान जी में, और इधर प्रभु श्री राम विलाप भी कर रहे हैं। जो चराचर जगत के स्वामी हैं वो नर लीला करने के लिए विलाप भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि हमको ये पता होता कि स्त्री बिछो में मुझे भाई को भी बिछो सना पड़ता तो मैं इनको नहीं लाता। मैं घर पे जाके माधव को क्या बताऊंगा कि मेरा हृदय सा जैसा भाई वो लक्ष्मण कहाँ है। मैं समाज में क्या बताऊंगा जाकर के। इसके बिना तो मेरा जीवन भी अधूरा है, जो मेरे लिए बिना भोजन का रहता है, बिना सोता भी नहीं है, मेरी हर समय रखवाली करता था। ऐसा प्रिय भाई अब संसार में कहाँ मिलेगा। और ऐसा कह करके बार बार वो विलाप करते हैं। प्रभु के नेत्रों से आंसू बह रहा है। उसी समय हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी को देख करके प्रभु का मन एकदम गदगद हो जाता है। उनको सीने से लगा लेते हैं और तुरंत सुषेण वैद्य को आज्ञा होती है। सुषेण वैद्य उस पर्वत पे जाते हैं और पर्वत पर जाकर के उस संजीवनी बूटी को पोंछ करके लाते हैं और उसको दबा कर उसका रस जैसे ही लक्ष्मण के मुंह में डालते हैं, लक्ष्मण की मूर्छा गायब हो जाती है। लक्ष्मण उठ के बैठ जाते हैं। प्रभु लक्ष्मण जी को सीने से लगा लेते हैं। खूब एक दूसरे को देख करके प्रेम से अभिभूत होकर के रोते भी हैं।
अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की कृतज्ञता व्यक्त करने लगते हैं। कहते हैं कि हनुमान तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई का जीवन बचा। तब हनुमान जी देखिए कहते हैं, अब हनुमान जी के अंदर एक ऐसा भी स्वभाव था कि वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते थे। उनके चरणों में गिर जाते हैं प्रभु के और आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि प्रभु जो जो आपकी माया है वो तो सब हम लोग देख रहे हैं, आपके बिना तो हम लोग का कोई आधार ही नहीं है। जब आपका आधार मिला तब हम ये काम कर पाए, बिना आपके आधार में तो हम ये भी काम नहीं कर सकते थे। और सुषेण वैद्य को लेकर के जहां लंका नगरी से लेके आए थे वहीं पर को फिर पहुंचा देते हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि शिरधन रुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि पावा, विविध जनन करिता ही जगावा। यह वृत्तांत सुन रावण दुखी हो जाता है और बार बार अपना सिर पटकने लगता है। फिर व्याकुल होकर कुंभकर्ण के यहाँ जाता है और अनेक उपाय कर उसको जगाने लगता है। अब देखिए कितना रोचक प्रसंग यहाँ पे भी है कि कुंभकर्ण को तो एक वरदान मिला था कि वो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये 6 महीना सोएगा, 6 महीना जागेगा, क्योंकि इतना बड़ा विशाल शरीर था कि यदि वो जैसे आम आदमी की तरह सोता और जागता तो आप यकीन मानिए कि पूरे संसार को ही खा जाता। इतना बड़ा विशाल शरीर था उसका, पहाड़ की तरह पूरा। कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 लोगों का अकेले आदमी का भोजन वो अकेले करने वाला था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि इसको हम लोग नहीं फंसाते हैं बातों में, यदि वरदान में जो मांग रहा है नहीं इसका कुछ उपाय करते हैं तो पूरे संसार को ही खा जाएगा, किसी को फिर भोजन नसीब नहीं मिलेगा, नसीब होगा। तो अब वो 6 महीने सोना और 6 महीने जागने वाली बात ब्रह्मा जी के द्वारा वो वरदान के रूप में सामने आता है। अब वो कुंभकर्ण उस समय सो रहा है। देखिए रावण उसके पास जाता है, जगाने का उपाय करता है, कुंभकर्ण तो उठता नहीं, लेकिन उसको किसी तरह से करके लोहे से, भाला से, तलवार से कोच करके पानी डाल करके उसको उठाया गया। उठता है, उठने के बाद ऐसा जब उसकी आंखें लाल लाल दिखाई पड़ती है कि मारे डर के सब के सब भाग जाते हैं जो राक्षस वगैरह हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आदमी सो रहा है 4 महीने 5 महीने से, यदि उसको जगाया जाए तो उसको कितनी भूख लगी होगी। तो अब वो उसी डर से कहीं ऐसा ना कुंभकर्ण हम लोग को देखे तो हम ही लोगों को खा जाए। अब वो सभी भाग जाते हैं। अब स्वयं रावण उसके सामने उपस्थित होता है कुंभकर्ण के। रावण आवाज देता है, कुंभकर्ण उठ जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब कुंभकर्ण नीचे देखता है तो नीचे रावण दिखाई पड़ रहा है उसको। फिर कुंभकर्ण नाराज होता है, लेकिन देखिए एक शालीनता थी, कहता है भैया प्रणाम, आपने क्यों हमको उठा दिया, क्या जरूरत उठाने की, अभी तो हम थोड़ी देर बाद उठते, 1 महीने बाद उठते, आपने उठा दिया हमको। तो रावण कहता है कि वे मूर्ख तू सो रहा है, यहाँ लंका नगरी पे पूरी विपदा पड़ी हुई है, समस्याओं से जूझ रहा है ये नगरी, और तू सोने की बात करता है। अब बड़ा आश्चर्यचकित होता है कुंभकर्ण, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो देवताओं को, दिक्पालों को, सभी लोगों को, लोकपालों को, सबको जीत लिया है, आपसे तो सभी डरते हैं, ऐसा कौन इस धरती पे जो है वो पैदा हो गया जिससे आपको परेशानी हो रही है। अब वो कुंभकर्ण सारी बातों बताता है कि किस प्रकार से हम जानकी को ले आए हैं।
और किस प्रकार से उस तपस्वी ने प्रभु को भी उल्टा सीधा कहता किस प्रकार से उस तपस्वी ने सुपर्णका का हाल कर दिया, खरदूषण का हाल कर दिया, त्रिशरा का हाल कर दिया, हमारे पुत्र का हाल कर दिया, सब बताता है। अब कुंभकर्ण चूंकि तपस्वी पहले का था वो, तो अब वो बड़ा पश्चाताप करता है, कहता है भैया ये तुमने क्या कर लिया, तुम स्वयं जगदम्बा को हर लाए हो, जो इस चराचर के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नियंता हैं, उनके साथ ऐसी तुमने रिश्ता की है, जिसने अब तुम खुद भी कह रहे हो कि खरदूषण, तिश्रा, अक्षय कुमार सबको उन्होंने मार डाला, और जिन्होंने जिन्होंने समुद्र पे पुल को बांध दिया और इस पार सेना सहित आ गए हैं, क्या तुम उनको एक साधारण मनुष्य समझते हो? तो बहुत जल्दी शीघ्र ऐसा करो कि माँ जगदम्बा को लौटा दो, जाके उनके चरणों में गिर करके माफी मांग लो, तभी हम सब लोगों का उद्धार है। लेकिन अब देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में क्यों कहा जाता है कि भाई आप मांस, मदिरा और का सेवन ना करिए, ज्यादा सेवन करेंगे तो आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा। अब चूंकि रावण की हिम्मत नहीं थी कि वो कुंभकर्ण को भड़काता, क्योंकि कुंभकर्ण तो एकदम बलशाली था, पहाड़ की तरह था, रावण से भी ज्यादा ताकतवर था वो। हाँ, विद्वान नहीं था, उसके अंदर उतना विवेक नहीं था, लेकिन बहुत बलशाली, बहुत पहाड़ की तरह था, काला सा एकदम पहाड़ की तरह। अब रावण उसको समझा नहीं पाता, तो रावण क्या करता है कि उसके सामने ढेर सारी मदिरा, कई घड़े मदिरा ला देता, कहता है ऐसा करो कुंभकर्ण, पहले तुम इसको पी लो। कई तो भैंस ला के दे देता है। जब कुंभकर्ण खा लेता है, खाने के बाद उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, तो खुश हो जाता है थोड़ा सा, कहता है अच्छा, फिर मन विचार भी करता है कि यदि हम इसकी तरफ से नहीं डरते हैं तो इसको भी दुख होगा, मेरा बड़ा भाई तो है जरूर, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है अच्छा ठीक है भैया, मैं चलता हूं और अपना पराक्रम दिखाता हूं, तुम चिंता मत करो। अब वो अकेला ही कहता है कि किसी जरूरत नहीं, तुम सब रहो। फाटक खोलता है और खोल करके सीधे युद्ध के मैदान में जब वो सब बंदर भालू देखते हैं कि अरे बाप रे, तो जैसे लगता है कोई पहाड़ चला रहा है, काला सा पहाड़ एकदम चला रहा है, और सभी डर के मारे इधर उधर होने लगते हैं। अब वो विभीषण जाके जल्दी से कहता है प्रभु श्री राम से प्रभु हाथ जोड़ के विनती करता है, कहता है प्रभु मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण आ रहा है, वो आपकी सेना का तो तहस नहस कर देगा। तो प्रभु कहते हैं पहले जाके उससे मिलो। तो विभीषण उसके सामने आता है। विभीषण समझ लिए इतना छोटा सा, अब कुंभकर्ण पूरा पहाड़। अब यहाँ से चिल्लाता है भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण किसी तरह से जब उसके कान में आवाज जाती है, नीचे नीचे देखता है, फिर विभीषण उसको प्रणाम करता है, उनके चरणों में लौटने लगता है विभीषण के। फिर सारा वृत्तांत बताता है कि भैया रावण ने ऐसा किया, और जब मैं दरबार में उनको समझा रहा था तो मुझे भी लात मार करके उन्होंने दरबार से बाहर कर दिया, मेरी उपेक्षा करके हमको दरबार से बाहर कर दिया। अब वो कुंभकर्ण भी कहता है कि मैंने भी वो समझाया उस मूर्ख को, उसने समझा नहीं। तू बहुत अच्छा किया कि प्रभु श्री राम के चरणों में तू पड़ा हुआ है, तेरा कल्याण हो। अब तू जल्दी से चला जाए, क्योंकि जब मैं युद्ध भूमि में आ गया हूँ तो ना ही मुझे कोई अपना दिखाई पड़ रहा है और ना कोई पराया दिखाई पड़ रहा है। जो मेरे सामने आएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो जल्दी से मेरे सामने से हट जा। विभीषण उसको प्रणाम करते हुए, नेत्रों में आंसू भरते हुए वो अपना चला जाता है। अब आगे देखें कि अब आगे कथा में बंदर, भालू, वृक्ष सभी उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, वृक्ष उठा के फेंक रहे हैं, तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं।
लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और आगे वो क्या करता है कि जब हनुमान जी ने उसको एक घूसा कस के मारा तो थोड़ा सा डगमगा करके गिर तो गया जरूर। अब गिरने के बाद उठ के जब खड़ा हुआ फिर उसने हनुमान जी को एक घूसा मारा और हनुमान जी चक्कर खा करके गिर गए नीचे। फिर उसने क्या किया कि अंगद को, सुग्रीव को कांख में दबा लिया और दबा करके इनको लेके चला। और उधर जब सुग्रीव की मूर्छा टूटती, मतलब जब लोग जब बेहोशी के हालत तो इतना उसने प्रलय कर दिया कुंभकर्ण ने कि मार मार के सबको मूर्छित कर दिया, जितने जितने महारथी थे प्रभु श्री राम की सेना में। और अंगद और सुग्रीव को तो कांख में दबा कर लेके चलने लगा। इधर जब सुग्रीव को होश आता है तो वो क्या करते हैं कि उसका नाक और कान काटने लगते हैं मुझसे, लेकिन उसको इतना विशाल, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि जैसे लगा कि मच्छर शरीर पर है, ध्यान नहीं देता है। जब उसको देखता है कि हमारे नाक और कान से रक्त की धारा बह रही है तो उसको होश आता है कि अरे ये क्या हो रहा मेरे साथ में। और सुग्रीव आकाश मार्ग से उड़ के दूर हो जाते हैं। अब वो नक्कटा और भी भयंकर रूप में दिखाई पड़ने लगता है। आगे क्या परिदृश्य उपस्थित होता है अगले एपिसोड में एक छोटा सा वचन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री